सो नाउ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 24 रुपए 97 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड हमारे सामने Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। ऑफ कोर्स आपने नंबर देख लिए होंगे बट हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारे सामने HDFC बैंक और यहाँ पर कोटक बैंक के भी नंबर है। एंड जो लोग कह रहे थे ना कि ये स्टॉक बिल्कुल बेकार हो चुका है, परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरी रियलिटी बयां होगी इस वीडियो के अंदर। ध्यान से यहाँ पर जो है समझना है नंबर्स को एंड उसके बाद समझना है साउथ इंडियन बैंक कर क्या रहा है। सो बेसिकली प्राइस जहां पर हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप देखें ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी को ये प्राइस देखोगे तो 24 रुपए 66 पैसे का प्राइस था। हम आज की डेट में कहां पर है? उसी प्राइस पर। ईयर टू डेट जो हमने रिटर्न कमाए पूरे वाइप आउट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप और ज्यादा गौर से देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो आपको देखने को मिलते हैं बैंकिंग में, चाहे वो PSU हो या प्राइवेट हो, सभी के सभी 52 वीक लो पर है। ऑलमोस्ट आप साउथ इंडियन बैंक को अगर पकड़कर बैठोगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपके नंबर आए, डिसेंट नंबर है। दैट्स वाई मैंने पहले कह दिया था कि सस्ते को सस्ता नहीं कर पाएंगे। अगर सस्ता होगा तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। पूरा मार्केट गिर रहा है, अच्छे खासे स्टॉक्स गिर रहे हैं, बट क्या अब आपको कोई गिरावट देखने को मिल रही है साउथ इंडियन बैंक के अंदर? नहीं देखने को मिल रही है। यही रीजन था, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मोस्टली ऑल टाइम लो, ऑल टाइम सॉरी, अब मोस्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है? डिपॉजिट का प्रॉब्लम चल रही है, असेट क्वालिटी का प्रॉब्लम चल रही है। HDFC की असेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है, कोटक की असेट क्वालिटी खराब हुई है, एक्सिस को छोड़कर। आप देखो और ज्यादा यहाँ पर जो है ना डीपली, तो आपको बहुत सारी चीजें खराब देखने को मिलेगी। ग्रोथ के नाम पर कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑफ कोर्स वो इस बैंक के साथ भी, बट इस बैंक में बहुत सारी बातें जो है वो अच्छी हुई हैं। क्या हुआ है? आप 2 साल पहले का उठाकर देखिए और अब 2 साल बाद का उठाकर देखिए, मैनेजमेंट ने पूरा बैंक को चेंज कर दिया। साउथ इंडियन बैंक अब वो बैंक नहीं रही जो हमें लमसम 2020 या 2021 में देखा करते थे। उस वक्त हाल बहुत खराब थे, पेनी स्टॉक बन गया था ये। अभी का अगर आप देखोगे, ग्रोथ के नाम पर आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न जो है वो बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है। 10 20 30 करोड़ का यहाँ पर जो है अंतर आपको देखने को मिला क्वार्टर दर क्वार्टर, जो कि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है, पहली बात। एंड वैसा ही आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, 294 करोड़ से बढ़कर 325 करोड़ पर पहुंच चुका है, राइट। बहुत लंबे टाइम से हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। ऑफ कोर्स बहुत सारे बैंक्स में हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो साउथ इंडियन बैंक से क्या ही आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे टफ टाइम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कम से कम 8-10% की ग्रोथ दे रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। बट सबसे अच्छी बात क्या हुई है? नेट एनपीए परसेंट देखो आप, 1.44% से गिरकर 1.31% पर है। लगातार यहाँ पर जो है नेट एनपीए घटे। मोस्टली जो बैंक में क्या हो रहा है, बिग बैंक्स के तो नेट एनपीए बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट पिक बनती है इस प्राइसिंग पर जो आप देख रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक बहुत चीप वैल्यू पर मिल रही है। अब कल क्या होगा? मंडे के दिन बहुत ज्यादा बवाल होगा। HDFC के खराब नंबर है, कोटक के भी खराब नंबर है, यानी कि मार्केट को जो है ना बिग बॉयज जो है वो गिरने के लिए तैयार है, मार्केट टूटने की तैयार है। ऐसे में अगर यहाँ पर भी प्रेशर बनेगा, कल इसका लिटमस टेस्ट है या कह सकते हैं आप जो है पूरी टेस्टिंग चलेगी। कल क्लोजिंग देखा जाएगा कि कहां पर साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक क्लोज होता है। अगर ये मार्केट नीचे बंद हुआ, साउथ इंडियन बैंक ऊपर ही बंद हुआ, कोई गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ, भले हल्का सा ग्रीन में पॉजिटिव में बंद हो या हल्का सा भी नेगेटिव में अगर क्लोजिंग हो, समझ जाना है कि साउथ इंडियन बैंक ने जो गिरावट का दौर था वो शायद खत्म हो चुका है। हम बाकियों के कंपैरिजन अब नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक में होगी। असेट क्वालिटी बहुत अच्छी रही है इस बार, अच्छे खासे नेट एनपीए यहाँ पर जो है ना कम हुआ है। अब अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ये भी आपको कम ही देखने को मिलेंगे, 4.50% से घटकर 4.40% है। तो ये सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव है। आपका जो बैंक की अंदरूनी हालत जो है ना वो बहुत बेहतरीन हो रही है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे ना तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपको उछाल देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छे 19.62% का ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को मिला है 18.55% की जगह, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 11.58% निकल के आया कंपेयर टू 10.75%। अब बात करते हैं डिपॉजिट की, जहां पर डर है कि डिपॉजिट घट रहे हैं वो घटना रुक गया है, ये ध्यान रखिएगा। डिपॉजिट से यहां पर निकल के आए हैं इस क्वार्टर में 1,05,451.50 करोड़ रुपए का। वही अगर आप देखेंगे पिछले यहां पर आपका क्वार्टर, क्योंकि ये ना पिछले साल का दिखा रहे हैं तो पिछले साल से लेना देना नहीं है। जब भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज में, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखा जाता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो वो चीज अगर हम देखेंगे तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है
1920 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने मार्च वाले क्वार्टर में आपका डिपॉजिट था। ठीक है, जून का यहाँ पर नहीं दिया है, जून का हम लोग को ना वो अपना स्टेटमेंट जो है वो निकालना पड़ेगा, तो वो निकाला नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर जो है लग रहा है कि क्वार्टर तो क्वार्टर बेसिस पर अच्छा ही हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, लेकिन गिरने का सिलसिला जो है ना वो नहीं है, तो ये एक बहुत बिग पॉजिटिव है हमारे लिए। अब आप एक बात बताइए कि 6,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली बैंक, अच्छे नंबर्स, ठीक है, 5.40 का आपका पी रेशियो चल रहा है 16.80 के जगह पर, 0.70 टाइम पर आपका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू देखने मिला है। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना। तो अगर अगर ना आपको ना धूम धड़ाका वाला स्टॉक चाहिए तो आप क्रिप्टो में जाइए, फिर क्रिप्टो में जाइए, क्योंकि अगर आपने इस साल जो तेजी देखी है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ ऐसा ही होता रहता है, तो ये गलत बात है। हमारे सामने इंतरिम बजट से लेकर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद फुल बजट था, 3 ट्रिगर थे जो कि 5 साल बाद ये आता है। ठीक है ना, इतना सारा इलेक्शन 5 साल बाद ही आते हैं, तो उसमें तैयारी होती है, तो यहाँ पर ना वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर ज्यादा होती है। उस वजह से आपको लग रहा होगा कि 10-10% रोज रोज, 5-5%, 3-3% रोज ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बहुत धूम धड़का चाहिए, आप क्रिप्टो में आप जाइए, वहां पर तो 5-5%, 4-4%, 10-10% ऊपर नीचे यहाँ पर जो है ना आपका लगा रहता है, 24 घंटे चलती है। आपको ना यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, वेल्थ बनानी है तो वेट करना पड़ेगा। आपका क्वांटिटी पर फोकस होने चाहिए, क्वालिटी पर फोकस होने चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर आपको लंबे वक्त में पैसा कमाना है, लंबे वक्त का मतलब 1-2 साल में अगर आपको पैसा बनाना है, पैसा उन्हीं का बनता है जो होल्ड करके रखते हैं, वाकई में सच्ची बात है। तो अगर आपको ना इस प्राइसिंग पर इतना बढ़िया बैंक मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको, अगर आप होल्ड कर रहे हो ना, तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो साउथ इंडियन बैंक में हुआ ना, वो मोस्टली बैंक में हुआ है। जब पूरी नजर से देखोगे तो अब आपको समझ में आया कि पीएसयू में भी 52 वीक लो लगा है, और मोस्टली प्राइवेट बैंक्स में भी 52 वीक लो है। सिर्फ 5 बैंकों को छोड़कर, 5 बैंकों के दम पर पूरा बैंक निफ्टी चला दिया गया। अपने को क्या लगता है कि मेरे ही स्टॉक नहीं चल रहा है, तो ये बात। अब भैया यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, भैया कोशिश ये है कि कैसे भी कर 25 रुपए को बचा लिया जाए इस स्टॉक में। एंड सेकेंड लास्ट, अब जो एक ना सेलिंग आई 2 दिन में, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल नहीं पाया। ठीक है, न्यूज अच्छी है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, 25 रुपए के ऊपर रहना चाहिए साउथ इंडियन बैंक को। इतना ही है, इतना ही यहाँ पर जो कर लेना तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा फेवर में नहीं है। तो सेलिंग का भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो ट्रेडर भी एक कम्युनिटी है, सीधी सी बात है, ट्रेडर भी यहाँ पर जो है मौके ढूंढता है, तो वो चीज है। तो कैसे भी बच बचा कर 25 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, 25 के ऊपर रहना चाहिए स्टॉक, ज्यादा बेहतर है। एक बेस बहुत लंबे टाइम से बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ऑलरेडी ये स्टॉक्स तो पिस गए हैं। ठीक है ना, साउथ इंडियन बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आपका यहाँ पर जो है बंधन बैंक, आपका आरबीएल बैंक, आपका इंडसइंड बैंक, ये तो पिसे हुए स्टॉक्स है। ठीक है, अब जो पिसना चाहिए वो बिग बैंक पिसना चाहिए, ये छोटे बैंक से नहीं पिसना चाहिए, कायदे में, मार्केट के अंदर। तो अच्छा स्टॉक है ये, Q2 के नंबर बता रहा है कि अच्छा स्टॉक है, मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत करी, बहुत लंबे टाइम बाद ना आप 50 डेमा के ऊपर है, जो कि 25 रुपए पर ही है। 25 रुपए पर आपका 50 डेमा है। दूसरी बात, आप 100 डेमा से थोड़ा सा डाउन हुए, लेकिन न्यूज अच्छी है, हो सकता है आपको जो है एक अपसाइड देखने को मिल जाए, या फिर 25 के ऊपर ही यहाँ पर जो है ये स्टॉक बना रहे। मूविंग एवरेज बिल्कुल पास में आ चुके हैं, हो सकता है तैयारी हो साउथ इंडियन बैंक की चलने की। तो ये बस इतनी सी बात है। फिलहाल फंडामेंटल बेसिस पर बहुत अच्छा है। मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा खराब है, बिकॉज ऑफ Q2 के नंबर जो आए बिग बैंक्स के, वो अच्छे नहीं है। तो उसकी वजह से अगर कोई प्रेशर बनता भी है इस स्टॉक के ऊपर, तो प्रेशर जो है ना वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि कोई कमी लग नहीं रही है, फालतू में आप जो है पिस चुके हैं। तो ये बात है साउथ इंडियन बैंक के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। रखे हैं, होल्ड कर रहे हैं, मन है होल्ड करने का, तो नंबर अच्छे हैं, होल्ड करिए। अगर आपको धूम धड़ाका चाहिए तो क्रिप्टो में जाइए, फिर ज्यादा बेहतर है। बट कहीं ना कहीं टाइम मांगेगा ये स्टॉक, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं इस प्राइसिंग पर बहुत अच्छा हो चुका है, ये एक अच्छी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।